तो दोस्तों इंडस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में दिया गया, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 11,342 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 14,988 करोड़, जबकि अभी देखें तो 14,420 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो टोटल इनकम क्वार्टरली बेस पे एक अच्छा खासा जंप है, लेकिन साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 10,633 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 12,546 करोड़, जबकि अभी देखें तो 12,263 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो इंटरेस्ट इनकम देखें तो यहाँ पे भी आपको साल दर साल लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग अच्छी खासी तेजी आपको देखने को, लगभग 15 से 16% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम और टोटल इनकम आपको क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि NII की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका लगभग 5,407 करोड़ था पिछले साल। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 3,048 करोड़ था। जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपका 4,639 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे आपको बेहतर आपको देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया है, कंपनी ने शो किया आपका 4,639 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 4,300 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 11,815 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 11,061 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 11,767 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ठीक देखने को मिले, क्योंकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू 3% गिरा है तो कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन पहले क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 2,416 करोड़ कमाए थे। पिछले साल 1,049 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 1,737 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रोविजन बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी हालांकि लॉस में थी, 2,235 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल 2,152 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो गिर के 684 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 68% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी ने यहाँ पे शो कितने किया है, 684 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। जबकि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस का बहुत अलग अलग रिपोर्ट था, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी गड़बड़ी निकली थी। तो इसकी वजह से बहुत वेरिएबल प्रॉफिट के लेके मार्केट का अनुमान था, जो कि आपका था लगभग 350 करोड़ से लेके 900 करोड़ के बीच में। मार्केट का मानना था कि इसके बीच में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में माइनस का 28 रुपया था, पिछले साल 27 रुपये, अभी देखें तो 8.5 रुपये के आसपास है। और कंपनी के NPA देख लेते हैं तो ग्रॉस NPA की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस NPA 2.02 था, अभी देखें तो 3.64 है। जबकि पिछले क्वार्टर में 3.13 था। जबकि नेट NPA देखते हैं तो 0.60 से बढ़ के 1.12 आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.95 के आसपास था। तो देखिए नंबर तो बेसिकली कमजोर ही है। कमजोर इसलिए है क्योंकि कंपनी का साल दर साल नेट इंटरेस्ट इनकम आपको गिरता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट है, प्रोविजन साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो हर एक एंगल से कंपनी के नंबर कमजोरी आपको देखने को मिला। पिछले क्वार्टर से बेहतर है। अब इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन NPA के अंदर एक बड़ी तेजी क्वार्टर साल दर साल देखने को मिली, वो भी यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला है। तो ओवरऑल नंबर नेगेटिव ही है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।